करूंगा, क्या करूंगा, उसको बचा के रखूंगा। क्यों बचा के रखूंगा? अब समझिए, मेरा आज का जो एक्सपेंस है ना, मतलब ये मंथ का एक्सपेंस 40,000 रुपीज है। जरूरी तो है नहीं कल जाके, मतलब नेक्स्ट मंथ मेरा सेम खर्चा होने वाला है, शायद मुझे कुछ नया लेना पड़े, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, कहीं घूमने जाने की इच्छा हो गई, कुछ नया सामान लाना है घर परिवार के लिए, तो ये जो बचा है वो पैसा है ना, वही कल जाके काम आने वाला है। मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, आ सकती है, कल जाके क्या हो जाएगा नो वन नोज, राइट। तो इसीलिए ना नॉर्मली हम पैसा सेव करके रखते हैं ताकि हमारे पास कुछ बचत रहे कल जाके। अब ये पैसा बचा है तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ना, यही पढ़ना है हमको हमारे ये वाले कोर्स के अंदर, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। अब इन्वेस्टमेंट करने से होगा क्या, आपकी जो वेल्थ है ना, नॉर्मली वेल्थ मतलब धीरे धीरे, कि एक महीने मैंने 60,000 रुपये बचाए, अगले महीने मैंने 40 बचाए, अगले महीने मैंने 50 बचाए। अब जो आपका सेविंग का जो स्केल है ना, वो भी ज़रूरी नहीं है ना कि हर महीने 60,000 ही बचेंगे। कभी कभी क्या होगा, 60 के 50 बचे, किसी दिन 35,000 बच गए, किसी दिन कुछ पैसा ही नहीं बचा, चांसेस हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करोगे ना, पैसा बचा के रखोगे तो कल जाके वो आपको ही काम आने वाला है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने सुना होगा, दादा पापा ये लोग आपको बोलते थे कि हम लोग 10 रुपये बेटा लेके जाते थे ना, घर का सारा सामान लेके आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज के ज़माने में आप 10 रुपये लेके जाइए, घर का सामान नहीं ला पाएंगे। क्यों? हुआ कुछ नहीं है, हुआ एक ही चीज़ है, इन्फ्लेशन जो है ना वो राइज अप हो चुकी है। मतलब कल के जो मेरे 100, 1 साल 5 साल पहले के जो मेरे 100 रुपये थे ना, वो आज भी 100 रुपये ही है। लेकिन दिक्कत क्या आ गई है, वो 100 रुपये की वैल्यू घट चुकी है। मतलब वो 100 रुपये की वैल्यू हो चुकी है 93 रुपीज। इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है, चीज़ें वही है, बस उनके भाव बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है। तो महंगाई को बीट अप करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते, पैसा बचा के रखते, कल जाके नहीं पता क्या होने वाला है। इसीलिए हमेशा पैसा से, आज का बचाया हुआ पैसा ही कल जाके काम आएगा। ये हर किसी ने आपके घर पे भी बोला होगा, मेरे घर पे भी यही बोलते हैं, बेटा पैसा बचा के चलो, कल जाके काम आने वाला है। तो इसीलिए तो हम स्टॉक मार्केट में उतरे ना, ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके, पैसा अच्छा बचा सके, रिटर्न निकाल सके। रिटर्न पता है ना, कि मैंने पैसा कोई जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, उसके सामने मिलने वाला मेरा प्रॉफिट, मेरा नफ़ा, इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की आपको कुछ चीज़ें पता होगी, जैसे फिक्स डिपॉजिट आ गया, गोल्ड आ गया, ये सब चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हम पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट ही क्यों चूज़ करने वाले, इसके बारे में ये कोर्स के अंदर है ना, हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले कि क्या होता है पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, उसका चर्चा हम पूरा कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ फेमस कोट्स है जो बनाए हुए, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैव बीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे समटाइम गेट प्रॉफिट, समटाइम सफर लॉसेज। तो ये बिल्कुल सही है सर। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट अच्छा होता है, कभी नुकसान ही भी होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये चीज़ हमेशा संभल के चलिए, कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे प्रॉफिट हो चाहिए, तो उसके सामने लॉस आने के चांसेस भी हो सकते हैं। रिस्क है ना हर एक जगह पर होता है। मैं खुद का बिजनेस करूँ, स्टॉक मार्केट करूँ, जॉब करूँ, हर एक जगह पे, कोई एक जगह पे पढ़ने गया, उसके सामने कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो रिस्क है ना, लॉस की चिंता हमेशा हमें को रहनी ही चाहिए। अब कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, लॉस होता है। ये होता किस तरह से, ये है ना डिसीजन मेकिंग पे होता है, कि मेरे इन्वेस्टमेंट में जो रिसर्च है ना वो ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैंने सोच दिया कि अब आप नॉर्मली इन्वेस्टमेंट लोग यहाँ पे इंडिया में किस तरह से कर रहे, समझिए कोई जगह पे कहीं हम लोग घूमने गए, हमने किसी से सुना भाई ये कंपनी है ना बहुत अच्छी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब अब मैंने क्या देखा, उसका भाव ये था, कल जाके ये भाव हुआ, बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। अब मैंने सिर्फ क्या देखा, भाव बढ़ रहा था, ये देखा। मैंने ये तो नहीं देखा ना कंपनी क्या करती है, मैंने अपने एंड से रिसर्च तो नहीं करी। मैंने क्या किया, मेरे को कोई थर्ड पार्टी के नाम से मैंने ये सुना हुआ था स्टॉक का नाम, तो मैंने ये देखा और इन्वेस्टमेंट किया। अगर अब कल जाके लॉस हो भी जाता है तो वो मैंने अपना डिसीजन किया था, मैंने उसका, उसने मेरे को गारंटी एश्योरिटी नहीं दी थी कि अगर लॉस हुआ ना सर तो मैं आपका जो भी होगा लॉस मैं आपको पे कर दूंगा।
तो दिक्कत क्या होती है लॉस करने की, सफ़र करने की, कि हम लोग है ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते नहीं है, खाली देखते चलो ये है ना इसमें कर देते, इनका तो क्या ही होगा, ये कंपनी तो कहाँ ही डूब जाएगी, क्या होगा हमको भी नहीं पता है सर। तो दिक्कत हमेशा आएगी। फिर दूसरा कि इज दैट मच डिफिकल्ट टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट? मेरा जवाब है ना नहीं है। क्यों? वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसर्च जब भी आप करोगे, रिस्क रिवॉर्ड आप समझ गए ना कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इतना मेरा रिस्क है, तो आप कभी नहीं डरोगे। मतलब सपोज कीजिए मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक के अंदर डाल दिया, अब मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को 1 साल के अंदर 30-40% प्रॉफिट आ जाए। 30-40% प्रॉफिट इज इनफ, मतलब 1 लाख पे 40,000, 30 से 40,000 रुपये कमाना। अब आप 30 से 40,000 रुपये कमाना चाहते हैं, लेकिन वो स्टॉक के अंदर 5-10 हज़ार के नुकसान ही आ गए, अगर ये चीज़ भी नहीं देख सकते ना, तो डिफिकल्ट होगा स्टॉक मार्केट से अर्न करने के लिए। आप जब भी कोई ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, अब ये समझ के चलिए, रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट समझना जरूरी है कि अगर मैं ये बाई कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इतनी नुकसानी 5 से 10% नुकसानी देखने की नौबत आ सकती है। अगर आप ये देखने के केपेबल हो गए ना, तो आपको लॉस से कभी डर ही नहीं लगेगा। आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना एक ईजी चीज समझोगे। तो तीसरा जो पॉइंट है ना कि ऐसी क्या रीजन है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर सफर करते हैं बड़े बड़े लॉसेस? एक ही सिंपल आंसर है, ग्रीडीनेस। आप है ना अपनी लालच कभी नहीं, हम है ना अपनी लालच कभी नहीं समझ पाते। हमको ऐसा है ना कैश 10,000 मिल रहे हैं ना, 15,000 मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन वो 15,000 की लालच में जो 10,000 रुपये मिल रहे थे ना उसको बुक नहीं किया। ये प्रॉफिट में से लॉस आने के चांस हो सकते। लॉस में से लॉस किस तरह से होगा कि मैं मानिए मेरा 2,000 रुपये की नुकसानी चल रही थी या 5,000 की नुकसानी चल रही थी, मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो मैंने अपना समझा था ना कि 5,000 की नुकसानी हो सकती है, उतना हो चुका है ना, तो बेटर है मैं बुक कर लेता हूँ, क्यों मैं ज़्यादा रिस्क लूँ यहाँ पर। वो हम भी नहीं समझते, हम सोचते हैं ना नहीं लॉस तो कभी बुक नहीं करना है सर। तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, आपको अपना स्टॉप लॉस समझना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे लॉस हो रहा है, बस भाई हो गया, इतना ही मैं लॉस बुक कर सहज पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ये समझ गए ना मार्केट में, तो आपका पैसा कहीं कभी नहीं जाने वाला। तो ये कुछ पॉइंट्स है ना आपको समझना है ना, हमेशा ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक मार्केट के अंदर। इतनी चीज़ें समझ आ गई। अब आगे के अब इन्वेस्टमेंट क्या है बेसिक आपको फंडा पता ही चल चुका है। फ्यूचर के कुछ गोल्स कंप्लीट करने हैं, इसी वजह से हम लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते। अब कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, ये जो टॉपिक है ना हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय। तो अगर आप